हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कर रहे थे, और लास्ट पार्ट में यानी कि जो पार्ट नंबर 3 था हमारा चैप्टर 5 का, उसमें हमने जो हमारे एक्सरसाइज 5.2 है इसके जो फर्स्ट 3 सम है वो कर लिए थे। और इस वीडियो में यानी कि ये पार्ट नंबर 4 होगा हमारा, इस वीडियो में हम जो हमारा क्वेश्चन है 4th उससे इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के सहयोग से हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो थैंक्स अगेन। तो चलिए हम जो हमारा वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 15, 3, 8, 13 एंड 15 इज 78। तो देखिए अब क्या है कि हमें एक एपी गिवन है 3, 8, 13 और 15, और हमें यह बताना कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। दोबारा से देखिए आप, मान लिया ये हमने A1 माना इसको, ये हमारी A2 होगी, ये हमारी A3 होगी, ये हमारी A4 होगी। ये बताना हमें कौन सी टर्म होगी। तो जिस भी टर्म को हमें, अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें n निकालना हो, जब भी हमें n की वैल्यू निकालनी हो, n की वैल्यू कब निकालेंगे। अब देखिए अब हमें ये पता नहीं है कौन सी टर्म है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये 4th है। तो इसका तो हमें पता ही नहीं है कौन सी है। तो जब भी हमें ऐसी पता ना हो कि हाँ ये कौन सी टर्म है, तो उस टर्म को हम an मान लेंगे, उस टर्म को हम an मान लेंगे, और जो भी n की वैल्यू आएगी वही इस नंबर का जो है वो टर्म का नंबर होगा, इस टर्म का नंबर होगा। दोबारा से सुनिए, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जब भी हमें n की वैल्यू पता नहीं हो, निकालनी हो, या ये वर्ड यूज हो हमारा विच टर्म, इसका मीनिंग ये क्या होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये भी हमें गिवन है, और इसका हमें जो 78 है ये पता लगाना कि कौन सी टर्म है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे तब इस प्रकार के क्वेश्चन को। जब हमें n की वैल्यू पता ना हो तो an मान लेंगे, an हमने मान लिया, क्योंकि जब टर्म हमें पता नहीं है तो वो तो गिवन होगा कि ये 78 है, ये हमें फाइंड आउट करना कि ये कौन सी टर्म है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये हमारा सबसे पहले तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, a और d। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास a और d नहीं है तो तब हम क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहला काम एपी में आपका कोई भी सम हो, किस भी एक्सरसाइज हो, तो आप a और d अपने पास रखिए और सोचिए कि नहीं गिवन है अगर a और d, तो ये सोचिए कि हाँ हम कैसे निकाल सकते हैं a और d की वैल्यू। तो सबसे पहला काम आपका a और d निकालना होगा। अगर आपके पास एपी में a और d है तो आप ये समझना कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब तो चलिए हमें गिवन ही है a और d, लेकिन जब आगे क्वेश्चन आएंगे तब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो वही होगी कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो यहाँ पे हमारी a क्या है, a क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके। तो a क्या हमारी 3, और d कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1। a2 क्या हमारे पास 8 माइनस 3, तो क्या आएगा हमारे पास 5। ये टर्म मैंने शायद गलत लिखी, यहाँ पर 18 है, 15 नहीं है, क्योंकि अगर 15 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का गैप होगा तो गलत हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या हमारे पास 5, और a की वैल्यू क्या है 3। a की वैल्यू है, d की वैल्यू है an की वैल्यू क्या हमारे पास 78। an हमने क्या लेट किया 78, क्यों लेट किया, क्योंकि हमें पता नहीं है ये 78 है वो कौन सी टर्म है। an हम 18 को भी मान सकते हैं, an हम 13 को भी मान सकते हैं। an कब मानेंगे, जब हमें n की वैल्यू पता ना हो, लेकिन यहाँ पर हमें पता है थर्ड टर्म है, तो जब हम इसको an मानेंगे तो n की वैल्यू 3 आएगी। आप खुद करके देख सकते हैं इसको, अगर आप इसको n मानोगे तो n की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो अब जब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये बना कैसे है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, यहाँ पर हमारे पास चार चीज़ें थी हमारे पास, और चार में से कोई भी अगर हमने निकालनी है तो मैंने बोला क्या था, वैसे ही जर्नली बात है ये कि हमारे पास कोई भी 3 वैल्यू इसमें से होनी चाहिए। अगर कोई भी 3 वैल्यू हमारे पास हैं तब हम जो 4th वैल्यू होगी उसको इजीली निकाल सकते हैं।
और ये क्वेश्चन फॉर्मूला तभी आपको लगाना है जब आपके पास 3 वैल्यू हो, ठीक है। तो an क्या होगा हमारे पास 78 और a क्या हमारे पास 3, उसके बाद प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी। तो जब ये d की वैल्यू भी तो है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 5 रखेंगे और ये यहाँ पे प्लस का इस साइड आगे माइनस का होगा, 78 में से 3 जाएंगे तो 75 इज इक्वल टू n -1 इंटू 5 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में, और 75 को जब किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा n -1, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 15 इज इक्वल टू n -1, तो 16 इज इक्वल टू n। जो इस साइड माइनस का इस साइड आगे प्लस का होगा तो 16 हो जाएगा। तो जो 78 है हमारी वो कौन सी टर्म होगी, ये हमारी 16th टर्म होगी। ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आप n के लिए फॉर्मूला लगाना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। तो n हमारा किसके इक्वल होगा, an माइनस a डिवाइड बाई d प्लस 1। यहाँ पे भी आप एग्जैक्ट मतलब सीधा डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे an क्या हमारा, ये कहीं से नहीं आया, यहीं से बना है, a माइनस में आएगा, d डिवाइड में आएगा, और जो ये माइनस का 1 है उस साइड प्लस का होगा। हाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो ये +1 उसको अलग से रखना है। अगर ये डायरेक्ट करोगे तो टाइम सेविंग होगा, लेकिन फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उनको याद रखना संभव ही नहीं होगा। तो आप इसी तरह से करना क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहो तो सेम वही चीज़ होगी। यहाँ पे क्या है हमारा 78 और ये हमारा a क्या था 3, तो 75 बचेगा, फिर d क्या हमारा 5, फिर +1। मतलब डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। हमारा जो आंसर है वो 16 ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। मतलब हमें एपी गिवन है और उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो एपी है कि इसमें टर्म कितने हैं। तो टर्म कितने हैं सेम वही होगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। मतलब n की वैल्यू क्या, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें भी हमें n निकालना है और इसमें भी हमें n निकालना है। तो a क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म 7, d क्या होगा हमारा a2 माइनस a1, a2 क्या हमारे पास 13 माइनस 7 क्या आएगा 6। उसके बाद यहाँ पे एपी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि टर्म कौन सी है। तो वही काम है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको क्या मानेंगे हम an, क्या मानेंगे हम इसको an, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा an किसके इक्वल है हमारा 205। अब क्वेश्चन अवस्था क्या है, a हमारे पास d हमारे पास an है, क्या नहीं है। जो हमारा ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें, 4 में से 3 हमारे पास हैं, तो 4th हम आसानी से निकाल सकते हैं। n क्या होगा हमारे पास 205, a क्या है हमारे पास 7 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6, ठीक है। तो ये इस साइड प्लस का है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का होगा। तो क्या आएगा हमारे पास 198 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। तो 6 यहाँ पे आके डिवाइड में होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6 3 33 आएगा शायद, इज इक्वल टू n-1, क्योंकि 6 3 18, 1 बचेगा फिर 18, ठीक है। तो इस साइड आके प्लस होगा 34 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 34। मतलब जो ये 205 है ये कौन सी टर्म हमारी 34th टर्म होगी इस एपी की, ठीक है। और ये लास्ट टर्म है क्योंकि इसके बाद कोई भी टर्म हमें है जो गिवन नहीं है। इसके बाद सिमिलर सा हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या हमारी a की वैल्यू क्या आएगी 18, d की वैल्यू क्या आएगी हमारी, सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आएगा हमारे पास 2 15 30, 31 डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म होगी हमारी 31, 2 माइनस का 18। तो अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लेके इसका, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम क्या है हमारे पास 2। अब 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, तो इसको 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। तो 13 1 जा 13 माइनस 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, तो क्या आएगा हमारे पास 36। अब आप देखिए कौन सा बड़ा है, यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, और 36 में से 31 गई तो 5/2,
ठीक है, तो ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। या आप इसको ये भी रख सकते हो माइनस के 2.5, क्या रख सकते हो माइनस के 2.5, ये भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और फिर हमारा ए एन क्या होगा, क्योंकि हमें ये फाउंड आउट करना है कि कौन सी टर्म है, तो हम इसको ए एन लेट करेंगे। तो ए एन क्या होगा हमारा माइनस के 47, ठीक है। तो इसके बाद सिर्फ वही फॉर्मूला, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना हमने, क्योंकि तीन चीज़ें अब हमारे पास है, ए डी और ए एन। हमें क्या निकालना है, एन। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास माइनस के 47, ए क्या हमारे पास 18, फिर प्लस फिर एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 5/2। और कभी भी मैथमेटिक्स में हम जो दो साइन है वो एक साथ नहीं कर सकते, तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 18 होगा, इस साइड क्या आएगा हमारे पास माइनस के 65। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा हमारा n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, तो इस साइड आगे मल्टीप्लाई में होगा, और 5 हमारा मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आगे डिवाइड में होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 13, और 13 2 सा क्या आएगा हमारे पास 26 इज इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, तो n माइनस 1, तो 27 इज इक्वल टू n। ये शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई ना दे रहा हो, तो 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये साइड आगे प्लस का होगा, तो 27 इज इक्वल टू n। तो ये होगी हमारी n की वैल्यू, मतलब ये कौन सी टर्म हमारी 27th टर्म। और ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, दो ही पार्ट थे इसके। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली में जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या हम सीखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या है कि चेक वेदर, हमें चेक करना है -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, और जो एपी हमें गिवन है 11, 8, 5 और 2, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो ये माइनस का 150 है, वो जो एपी गिवन है, इसमें कहीं पे आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो ये इसकी टर्म है, नहीं आएगा तो इसकी टर्म नहीं है। तो अब जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें हमें गिवन था कि हाँ ये एपी की टर्म है। क्या है, ये एपी की टर्म है। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 250 माइनस के, तो इसका मतलब क्या है कि एपी की टर्म है, इसमें आएगी। ऐसे एक्चुअली पता नहीं है, वैसे ही लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन इसका मतलब एग्जैक्टली इसमें 100% आएगी। लेकिन इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि इसकी टर्म है भी या नहीं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर भी चुके हैं, हम दोबारा डिस्कस करते हैं। इंट्रो पार्ट में शायद किया हो। तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या हमारी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल वैल्यू, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारी। सिमिलरली ए एन हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। और अब देखिए आप किसकी बात कर रहे थे हम, हाँ डी, डी भी हमारा एनी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एन है जो हमारा एन, एपी में एन है जो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। ये देखिए ये बातें आपको अभी समझ में आएगी। एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हम सीधा जो स्टार्ट करेंगे ऐसे काउंट करते नहीं हम, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्या हम ऐसे काउंट कर सकते हैं -1 th टर्म, -2 th टर्म, -3 th टर्म, ऐसे तो नहीं काउंट करते ना। और ना ही ऐसे करते -1.5 th टर्म या 1.5 th टर्म। जो ये हमारी टर्म है, जो काउंटिंग हमारी, जो एज ए नेचुरल नंबर होगी इसकी, तो कोई भी जो n है वो क्या होगी हमारी, n की नेचुरल वैल्यू होगी या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। नेचुरली लगा लेना आप, क्योंकि पॉजिटिव में तो हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, n की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। तो अगर n की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारी माइनस में आई, डेसिमल में आई, तो जो माइनस के 150 है वो कभी भी इसकी टर्म नहीं होगा। और यदि n की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर आई, तो तब हमारा 100% जो माइनस के 150 है वो इसकी टर्म होगी। n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें टर्म है भी या नहीं, तो हम इसको क्या मानेंगे, an। तो an क्या है हमारे पास
माइनस के 150, ए क्या हमारे पास 11 और डी क्या होगा हमारे पास 3, माइनस के 3, ठीक है। A2 माइनस A1 डी निकालोगे आप, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या है हमारे पास माइनस के 150, ए क्या है हमारे पास 11 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है या फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू डी क्या आएगा हमारे पास माइनस के 3। तो माइनस के 11 माइनस के 161 होगा, और ये माइनस जो डिवाइड में आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे हम ये डेसिमल में आएगा। क्या आएगा हमारे पास ये 5, फिर 1 बचेगा तो 11 होगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, एन की वैल्यू ये आएगी। तो एन की वैल्यू अगर डेसिमल में है या नेगेटिव है तो कभी भी वो एपी की टर्म नहीं हो सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कि फाइंड दी 31 टर्म ऑफ एन एपी, कि जो 31 टर्म है वो हमने निकालनी है। क्या निकालनी है 31। तो 31 को अब मैं आपको ये बोलूं कि आप मुझे 10th टर्म निकाल के दीजिए, तो तब क्या फाइंड आउट करोगे आप A10। अगर मैं आपको बोलूं 9th टर्म तो A9 होगा हमारा। अगर मैं आपको बोलूं 8th टर्म या 160th टर्म तो आप क्या लिखोगे 106, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप A प्लस 9D, इसको क्या लिख सकते हो आप A प्लस 8D। अगर 160th टर्म होगी तो उसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 105D। तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है 31 टर्म, ठीक है। तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो मैं वैसे बोल रहा था, तो ये हमें निकालनी है। एक्चुअली में ये भी एक क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी दो टर्म हमें एपी की गिवन है तो उससे हम वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म। अगर एपी की कोई भी दो टर्म हमें गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म, ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसके बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, 5.3 में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो गए। तो यही क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से समझना है कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें आगे क्या दिया गया है कि हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म। अब 11th टर्म को हम क्या लिखेंगे A11 क्या है 38। आगे क्या बोला गया है एंड 16th टर्म इज 53, जो 16th टर्म है वो क्या हमारी 53। अब आप देखिए एपी की कोई भी दो टर्म हमें गिवन है और कुछ भी निकालना हो सकता है। 31 कोई जरूरी नहीं है, 32, 33 एनी टर्म, वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म इफ वी हैव गिवन 2 टर्म्स। अगर हमें कोई भी दो टर्म गिवन है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। वो कैसे, चलिए इस क्वेश्चन के द्वारा ये हमें पता चल जाएगा। तो अगर हमारे पास A11 टर्म 38 है, A16 टर्म हमारे पास 53 है, तो A11 है जो हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो जाहिर ही बात है इक्वेशन मानेंगे इसको। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 53। यह क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मान लिया मैं इसको x लिखूं, d को y लिख दूं, इसको भी x, इसको y। 4th चैप्टर की 3rd चैप्टर की है तो आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हम a और d की जगह, लेकिन यहाँ पर a और d हमने x और y किया तो कोई बात नहीं, a और d को वेरिएबल मान लेंगे हम। तो किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। हमारे क्या कितने मेथड थे हमारे 4, ग्राफिक मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन कौन सा मेथड ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं हम, जो सेकंड वाला एलिमिनेशन मेथड था जो हमारा, तब हम क्या करते थे कि या तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी A1x प्लस B1y प्लस A1 और A2 को इक्वल करते थे, या B1 और B2 को इक्वल करते थे। तो यहाँ पर हमारी A1 और A2 इक्वल है। चलिए ज़्यादा वहाँ पे नहीं जाते हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे वही भी छोड़िए।
सब्ट्रैक्ट करेंगे। डी कौन सी में ज़्यादा हमारी, इसमें डी ज़्यादा है, तो इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन किस में से, सेकंड में से। अब पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 53, और फर्स्ट को माइनस करेंगे तो फर्स्ट नीचे लिखेंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए से कैंसिल आउट। 10d में से 5d गई 5d, और 10d में से 15d में से 10d गई, तो यहाँ पर 53 में से 38 गए, तो क्या आएगा हमारे पास 15, तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3। जो ये 5 है वहाँ पे जाके माइनस डिवाइड में होगा, तो 5 3 जा 15, तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3। अब d की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर अगर हम d को यहाँ पे पुट करें तो a की वैल्यू देगा, अगर यहाँ पे पुट करें तब भी a की वैल्यू देगा। मान लिया हम d को पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a एज इट इज प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 30 इज इक्वल टू 38, a क्या आएगा हमारे पास 8। अब a क्या है हमारे पास 8 और d क्या है हमारे पास 3, a और d हमारे पास हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था a भी है d भी है, अगर a भी है d भी है देन वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म, बट वी हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, हम a प्लस 30d इज इक्वल टू a31, तो यहाँ पे क्या हमारा a 8 है प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 इज इक्वल टू a31, तो क्या आएगा हमारे पास 98 इज इक्वल टू a31। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 3 है, तो क्या आएगा हमारे पास 90 और 3 98। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दोबारा से देखते हैं इसको। A11 टर्म थी हमारे पास 38 थी, तो इसको क्या लिखा हमने a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इसके बाद ये 16 टर्म थी a प्लस 15d इज इक्वल टू 53। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि इसको इक्वेशन नंबर सेकंड आना, इसको फर्स्ट, सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को है जो उन्हें माइनस कर दिया। ठीक है, थोड़ी ही गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है 73, क्वेश्चन में क्या गिवन है 73, तो आप 73 रख के कीजिएगा। शायद लिखने में ध्यान ही नहीं रहा, वो मिस्टेक हो गई, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन तरीका यही होगा, क्योंकि यहाँ पे 73 आएगा तो डी की वैल्यू अलग आएगी और 31st th टर्म अलग आएगी। यहाँ पर अगर आप इसको 73 करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, तरीका यही होगा। वैल्यू कुछ भी हो उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब 2 या 3 क्वेश्चन होंगे वो सिमिलर ही होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन से। चलिए, तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, 8th भी हमारा इसी प्रकार होगा। जो 8th क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, मतलब एपी में 50 टर्म है। एपी में क्या हमारी 50 टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म, थर्ड क्या 12, तो थर्ड को क्या लिखेंगे हम 3। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो जो लास्ट टर्म है वो क्या हमारी 106। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द 29th टर्म। हमें क्या फाइंड आउट करना है 29th टर्म। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि कोई भी एपी है उसमें 50 टर्म है। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है उसकी 12 और लास्ट टर्म 106 है, और जो 29th th टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो 50वीं टर्म होगी वही तो लास्ट होगी, ये लास्ट टर्म है।
तो क्या होगी हमारी ए 50 होगी ये। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, दो टर्म गिवन है, कंसेप्ट होगा वही, दो टर्म है, यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू मिलेगी। और 29 को अब क्या लिखेंगे, ए प्लस 28d। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से हमें दो इक्वेशन बनानी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से, तब हमारे पास ए और डी आएंगी। ए और डी आने के बाद वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हमारे पास, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, डी इसमें ज़्यादा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, तो पहले सेकंड लिखेंगे। सेकंड क्या हमारी, ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये क्या हमारी, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गया 9, 94। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 47d। तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, क्योंकि 72 को हम 94 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद d यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी। तो मान लिया हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू जो छोटी छोटी है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 2 a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 2 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो 4 क्या है, वो साइड माइनस में होगा, तो क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू क्या आएगी 8, d की वैल्यू क्या आएगी 2, a की वैल्यू क्या आई 8, d की वैल्यू क्या आई 2। तो 8 प्लस 56 क्या है हमारे पास 64। तो 29th th टर्म क्या होगी हमारी 64, थर्ड टर्म 12 थी, 15 टर्म 106 है और 29th टर्म क्या होगी हमारी 64। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8th। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9th है वो भी सिमिलर होगा, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9th है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर सा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने किया था 7th और 8th की। ठीक है, क्योंकि 2 की 2 टर्म इसमें भी हमें गिवन है। अगर 2 टर्म हमें गिवन है तो वहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद क्या है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। थोड़ा चेंज है इसमें, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना था कि कौन सी टर्म है जो मतलब 31st टर्म क्या होगी, 29th टर्म क्या होगी। लेकिन इसमें क्या निकालना है, इसमें टर्म तो हमें गिवन है कि वो 0 है, लेकिन ये बताना कि वो कौन से नंबर की टर्म है, पहली है, दूसरी है, या जो भी नंबर है उसका वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9th है ना, तो इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। देखिए सबसे पहले थर्ड टर्म है और वहाँ पे क्या हमारा 4, तो जो थर्ड टर्म है हमारी A3 लिखेंगे हम थर्ड टर्म को, वो क्या होगी हमारे पास 4 एंड 9th टर्म क्या है -8। और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म, मतलब आप एक बात ध्यान में रखना कि अगर सीधा ये फाइंड आउट करना है कि 31वीं टर्म कौन सी है तो उसको क्या लिखेंगे हम a प्लस 30d। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा, हमें ये चीज़ तो गिवन है कि हाँ ये तो वो है। मान लिया जैसे 31st टर्म हमारी 150 आ गई। ठीक है, तो अब ये फाइंड आउट करना कि कौन सी टर्म है, तब हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तब यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर है जो हमारा n नहीं है। अगर टर्म हमें गिवन हो, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हमें an वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हाँ सीधा अगर टर्म निकालनी है तो सीधा हम लिख सकते हैं, लेकिन बात दोनों में एक ही है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कौन सी टर्म 0 है, विच टर्म इज 0। मान लिया वो nth टर्म है, क्या है nth टर्म, और वो क्या हमारी 0। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, यहाँ से a और d की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा a प्लस 2d 4 इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या होगा हमारा a प्लस 8d इज इक्वल टू
-8 इक्वेशन नंबर सेकंड। और क्या करेंगे अब हम सेकंड में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट को माइनस करेंगे सेकंड में से, ठीक है। तो पहले सेकंड लिखेंगे हम a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो क्या आएगा हमारा माइनस माइनस और माइनस, क्या होगा हमारा 8 में से 2d गए 6 और ये क्या आएगा माइनस के 12। तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस के 2, a से क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। तो d की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d था, d की जगह पर क्या पुट किया माइनस के 2। तो a प्लस a माइनस के 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 8। लगभग सभी क्वेश्चन में a है जो 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो a और d की वैल्यू आ गई। अब an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 8, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का होगा उस साइड जाके, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा n माइनस 1 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 8। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। तो कौन सी टर्म होगी वो, फिफ्थ टर्म, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा पजलिंग वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि उसमें हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, ध्यान से समझिएगा इस बात को बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ, कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 70th टर्म, अभी तक तो सिर्फ यही बोला है, ठीक है। एग्जिस्ट ज़्यादा है इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो 17th टर्म है वो एग्जिस्ट करती है 10th टर्म से, कितने से, 17 से या 7 से, 7 से, ठीक है। देखिए जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अगर ऐसे बोले कि 19th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 9, तो तब हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा, तो इक्वेशन बनेगी। और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो a17 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 16d इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। तो a से हमारा कैंसिल होगा, क्योंकि जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल आउट। तो 16d में से जब ये 9d इस साइड आगे माइनस का, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो 16d में से 9d गए, 7d इज इक्वल टू 7। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि 7 इंटू डी बोलेंगे इसको, और उस साइड जाके डिवाइड में, तो 7 बाय 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा 1। तो डी की वैल्यू क्या होगी 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 11th आप देखिए, उसको हम 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 11th है वो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कि कौन सी टर्म एपी की, एपी क्या है, एपी क्या है 3, 15, 27, 39, 27, 39 हमें एपी गिवन है। और क्या है कि कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म, विच टर्म। जब भी विच टर्म हो तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन निकालना है, ठीक है। क्योंकि विच टर्म हमें वर्ड है जो गिवन है। अगर विच टर्म आपको कहीं पे भी दिखाई दिया तो आप यही समझेगा कि एन की वैल्यू निकालें, कि इस एपी की कौन सी टर्म, ठीक है। मान लिया एन टर्म होगी वो, जब भी हम एन की वैल्यू निकाल लेते हो तो उसको एन मान लेंगे।
क्या था क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11 था, विल बी 132 मोर देन 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हाँ 54th ही है, ठीक है। तो कौन सी टर्म इस एपी की, इसकी जो 54th टर्म आएगी, ठीक है, उससे भी 132 ज़्यादा होगी, मोर देन, ठीक है। तो जो एन होगा वो क्या होगा हमारा, A54 प्लस 132। देखिए अब दोबारा, एपी हमें गिवन है, एपी का मतलब क्या है, और डी गिवन है, ठीक है। तो कौन सी टर्म, जोन सी भी वो टर्म है वो एन मान ली, ठीक है। कौन सी टर्म एपी की जो 54 टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगी। ये तरीका भी है, बिल्कुल छोटा सा है, आसान होगा, पहले इसी से करते हैं। तो कौन सी टर्म, जोन सी भी टर्म, उसको एन मान लिया, ठीक है। जो 154th टर्म आएगी उससे 132 ज़्यादा होगी। इससे छोटा तरीका तो है नहीं, लेकिन लेंथी से भी हम कर लेंगे, पहले इससे करते हैं, ठीक है। तो एन क्या होगा हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 154 को क्या लिखें, 153D प्लस 132। ए से ए कैंसिल आउट, ठीक है। पुट करने की भी जरूरत नहीं होगी, साइड आगे माइनस का होगा। इसके बाद यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, डी की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1, ठीक है। तो 15 माइनस 3 क्या ही 12, ए की वैल्यू क्या ही 12, डी की, सॉरी डी की, तो डी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 12, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 36, 3 कैरी 63 प्लस 132 क्या आएगा हमारा 867, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो उसके बाद ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, n माइनस 1, तो 12 वहाँ पे डिवाइड में होगा, तो 12 6 जा 72 और फिर 4 जा, ठीक है, n माइनस 1, n इज इक्वल टू 65। एक तरीका तो ये है, मतलब इसकी जो 65th टर्म होगी वो क्या होगी हमारी, इसकी 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। उसके बाद दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप इसकी 54th टर्म निकालो, ठीक है। तो वो क्या है हमारी 54th, क्वेश्चन देखिए दोबारा से, ये पी हमें गिवन है, कौन सी टर्म, इसकी 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ठीक है। पहले तो हम A54 निकाल लेते हैं क्योंकि वो गिवन है। तो A54 क्या होगी हमारी, A प्लस 53D, ए क्या आएगी हमारे पास 3 प्लस 23 इंटू 12, तो क्या आएगा हमारा 639, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई की थी हमने, 636 था और 3 प्लस 639 आएगा। अब कौन सी टर्म, अब क्या बोला गया कि कौन सी टर्म, वो टर्म क्या होगी हमारी AN, इससे भी 132 ज़्यादा होगी, इससे भी 132 ज़्यादा होगी, तो 639 प्लस 132, ये क्या होगा हमारा 11 6 और 1 7 और फिर ये 7, ठीक है, 771 AN। अब यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हो, तो इस तरह भी कर सकते हो, उस तरीके से, इस तरीके से आसान रहेगा, छोटा भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसको डिस्कस करते हैं। एपी हमारा जो ये +1 क्लास होगी वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जिप्पी होगी हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, 2 एपीज हैव द सेम डिफरेंस, मतलब 2 एपी हमारे पास 2 एपी हैं। तो ये पहला क्वेश्चन होगा 2 एपी का मतलब तो किसी प्रकार का जब भी क्वेश्चन हो 2 एपी है, ठीक है, और दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हमारा सेम है। तो मान लिया कि हमारी कैपिटल एपी, इसको हमने कैपिटल मान लिया। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा A1, फिर A2, फिर A3, उसके बाद A4, फिर क्या होगा हमारा लास्ट AN। और जो छोटे वाली एपी है
उसको क्या मान लिया उन्हें, स्मॉलर। फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, लास्ट टर्म क्या होगी हमारी A। ठीक है, तो 2 FP थी और दोनों FP में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। मतलब A2 माइनस A1 D होगा हमारा, और यहाँ पे भी क्या होगा, D हमारा A2 माइनस A1। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन को दोनों में क्या बोला, नहीं सेम है तो कैपिटल भी रख सकते हो, और वो आपकी मर्जी है समुद्र में। ठीक है, तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम। वैसे इसका कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। आगे देखिए अब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस जब भी हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 100 टर्म है जो, उनका डिफरेंस क्या हमारा 100। तो मान लिया ये कैपिटल है, ये बड़ी है, तो इसमें से जब हम इसकी 100 टर्म को माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। इसकी 100वीं टर्म और इसकी 100वीं टर्म का डिफरेंस क्या हमारा 100 है, तो A100 माइनस A100 क्या हमारे पास 100। द डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, A प्लस 99D। इसको क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ठीक है, D दोनों में स्मॉल क्यों लिखा, क्योंकि इसने बोला है कि जो दोनों का डिफरेंस है कॉमन वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा A प्लस 99D माइनस का A होगा और माइनस के 99D होगा इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हमारा 99 से 99 कैंसिल आउट होगा, तो A माइनस A इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आगे क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, तो उनके हजारों में जो पद होंगे उनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो क्या होगा, मतलब हमें क्या निकालना है, A100 माइनस A100 सॉरी 1000 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज होगा, क्योंकि ऐसे तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो इसको क्या लिखेंगे हम, A प्लस 999D माइनस के A माइनस के 999D इज इक्वल टू व्हाट। ये हमें फाइंड आउट करना, तो 99D से 99 कैंसिल आउट, तो A माइनस A होगा। तो A माइनस A की वैल्यू क्या हमारी 100, मतलब किसके इक्वल होगा, उनके जो हज़ार में पद होंगे उनका डिफरेंस भी क्या होगा हमारा 100 ही होगा। द डिफरेंस ऑफ देयर 1000th टर्म विल बी ऑल्सो इक्वल टू 100। ठीक है, तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। तो डिस्कस करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्याएं हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, मतलब जो 7 है उसे डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एपी का क्वेश्चन है, एपी का यूज़ करना है, लेकिन एपी गिवन ही नहीं है, तो एपी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर देखिए 3 डिजिट का, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा 100, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारा 999। तो ये हमारे 3 डिजिट के नंबर होते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनके बीच कितने नंबर हैं कि जो 7 से डिविजिबल हैं, 7 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एपी के क्या यूज़ होंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि एपी है जो अस्तित्व में इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई है, क्योंकि वैसे हम काउंट करें तो देखेंगे कि हाँ ये डिविजिबल होता है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। लेकिन एपी का यूज़ करके हम 2 मिनट में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। ठीक है, तो 100 होगा, 101 होगा, 102 होगी, 103 होगी। ठीक है, ये हमारे 3 डिजिट के नंबर होंगे। अब ये देखिए, अब क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं, तो ऐसे डिविजिबल करिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 पे चलेगा 10 होगा, 3 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 पे चलेगा, क्या आएगा हमारे पास, फिर 31 होगा, तो 4 रिमाइंडर आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा
2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और जो रिमाइंडर है जब हम डिविजल करेंगे यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जब 7 रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता, तो ये डिविजल होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है जो 7 से डिविजल होगी 3 डिजिट की, 105। उसके बाद 7 7 आप ऐड करिए 112, फिर 119। अब लास्ट देखिए, 7 1 जा 7, 2, फिर 9, 7 4 जा 28, फिर 1, फिर 9, फिर 2 पे 5, मतलब 5 रिमाइंडर है। मतलब ये डिविजिबल नहीं हो रही है हमारी 7 से। मतलब क्या कर रहे हैं अब हमें लास्ट टर्म भी पता करनी है कि जो लास्ट जो संख्या है वो 7 से कौन सी डिविजिबल है, कौन सी लास्ट संख्या जो 7 से भाग होगी, ठीक है। तो कौन सी होगी वो, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ रहा है तो इससे 5 कम होगी, तो कौन सी संख्या होगी हमारी 994। दोबारा से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एपी बनानी है। सबसे पहले छोटी से छोटी टर्म वो देखनी है कि 7 से कौन सी भाग होती है। इसको भाग कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, जोन सी भी हो वो आप यहाँ पे लिखिए। फिर 7 का डिफरेंस है तो 7 7 ही होगा। उसके बाद लास्ट टर्म देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर दीजिए। मान लिया यहाँ पे 6 रिमाइंडर आता तो 993 डिविजिबल होती, ठीक है। तो 7 तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये हमारा ए क्या हमारे पास 105, डी क्या होगा हमारा 7, एन क्या होगा हमारा 994। क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट रखनी है। दोबारा से रिपीट करते हैं कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए 3 डिजिट के नंबर कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो ये हो गया हमारा, सबसे छोटा नंबर 100 होगा और सबसे बड़ा 999 होगा, क्योंकि इसके बाद 1000 आएगा तो 4 डिजिट का नंबर है हमारा, उसमें तो 4 अक्षर है हमारे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हमें देखना कि कौन सी 7 से डिविजिबल है, तो पहली टर्म, उसके बाद 7 7 ऐड करते जाएंगे। तो अब क्या करना है, अब लास्ट देखना है कि लास्ट कौन सी डिविजिबल होगी, तो इसको डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ए है, डी है, एन है, जो एन की वैल्यू आएगी उतने ही नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो कैसे करेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या हमारे पास 994, ए क्या हमारे पास 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। तो ये माइनस होगा, क्या आएगा हमारे पास 889 होगा, एन माइनस 1 इंटू 7 डिवाइड में आएगा, तो क्या बचे 7 1 जा 7, 7 2 जा, यहाँ पे 1 बचेगा 4, फिर 7, फिर ये इस साइड प्लस का होगा तो 128 इज इक्वल टू एन। मतलब कितनी संख्या होंगी जो 7 से डिविजन होंगी 128, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में बस हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हो। और अगर 10th क्लास का मैथमेटिक्स, किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स हो, अगर कोई भी डाउट है, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, ML अग्रवाल हो, जो भी हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर इन क्वेश्चन में जो हमने आज किए हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोबारा से आपकी वजह से, आपके सहयोग से हमारा चैनल जो मोनेटाइज हो गया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।